तो साथियों, आज तीसरे और आखिरी दिन की अवधि समाप्त हो रही है मणिपाल हेल्थ आईपीओ में और अभी तक हमने एक फाइनल रिव्यू नहीं देखा इस आईपीओ को लेकर। आज की इस वीडियो में शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए अच्छे से समझते हैं। देखिए, प्रीमियम्स को देखते हुए एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो ही चुकी है, आप भी समझ गए हैं कि अभी इतने अच्छे लिस्टिंग डे गेन्स एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते हैं जैसे कि हमने बाकी आईपीओज में देखे, क्योंकि प्रीमियम्स जो हैं वो 1% के भी नीचे के चल रहे हैं एट प्रेजेंट। क्या रीज़न है? आईपीओ का साइज बहुत बड़ा है, 9000 करोड़ के ऊपर का आईपीओ है और सब्सक्रिप्शन फिगर्स इतने अच्छे नहीं हैं। बिग एच में केवल 900 एप्लीकेशंस लगी हैं, 0.02 टाइम्स, यानी फुल एंड फर्म अलॉटमेंट है। प्रीमियम्स कब होते हैं? जब अलॉटमेंट के चांसेस कम होते हैं, यानी अलॉटमेंट मिलना टफ है। फुल एंड फर्म अलॉटमेंट मिलना तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो फिर क्या होगा? प्रीमियम्स होंगे, डिमांड होगी, डिमांड ज़्यादा है तो फिर रेट भी ज़्यादा होगी। सिंपल सी डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। यहाँ पर सप्लाई पूरी पूरी है, डिमांड उतनी है नहीं, इसलिए प्रीमियम्स आपको उतने नजर नहीं आएंगे, है ना? सिंपल सी बात है। अब पहला फैक्टर तो ये हो गया कि क्यों कम है, हमने ये समझ लिया। एक फैक्टर ये भी है कि आईपीओ जो आया है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पर आया है। आईपीओ का साइज भी बड़ा है, तो जब आईपीओ बड़े वैल्यूएशंस पर आएगा, आईपीओ का साइज बड़ा होगा, तो डेफिनेटली डिमांड भी कम होगी। सिंपल सी बात है ना? ये भी एक फैक्टर है। अब आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने क्या ट्रेंड देखा है रीसेंट आईपीओ के अंदर? लिस्टिंग अच्छी हुई है, चाहे वो कल इंडो एमआईएम की हो, लोहिया कॉर्प ने अच्छा सरप्राइज किया और लिस्टिंग के बाद में भी अच्छा एक्शन है। इवन आज भी 7% अप है इंडो एमआईएम। कैलिबर माइनिंग में भी अच्छा एक्शन था, लेजर के अंदर भी था, कुसुमगर, इन सब के अंदर अच्छा एक्शन रहा। एसबीआई फंड्स को अगर हम हटा दें, क्योंकि वो एक बड़ा आईपीओ था, तो उस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो रीसेंट ट्रेंड तो ये कह रहा है कि आईपीओज के अंदर अभी पैसा बन रहा है, डिस्काउंट लिस्टिंग तो एटलीस्ट देखने को नहीं मिल रही है एज ऑफ नाउ। ठीक है, एक पॉइंट हमने ये भी समझ लिया। लेकिन जिस तरीके से प्रीमियम्स यहाँ पे गिर रहे हैं कि भाई 3 रुपए के प्रीमियम्स हैं, 0.5% पे है, तो क्या ये डिस्काउंट में जा सकता है क्या? और हमने पास्ट में बड़े आईपीओज को डिस्काउंट में जाते हुए देखा, जैसे Hyundai की लिस्टिंग हुई थी, बड़ी बेकार, करीब 7% डाउन था। वहाँ पर भी एंगल लिस्ट ताबड़तोड़ आई थी और उसके बाद में एक्शन आया था। तो इन सब के अंदर कहानी ये है कि ये जितने भी आईपीओज रहे जहाँ पर डिस्काउंट लिस्टिंग हुई, वहाँ पर आईपीओ से पहले ही प्रीमियम्स डिस्काउंट में पहुंच चुके थे। समझ रहे हैं बात आपको? तो सरप्राइज नहीं था। सरप्राइज था कि डाउन साइड में कितना जाएगा, वो एक सरप्राइज था, बट डाउन साइड जाएगा ये तो क्लियर था। लेकिन यहाँ पर अभी तक ऐसा नहीं है, एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं है। ऑल दो प्रीमियम 0.5%, 1% के हैं, लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं है। आई होप बात को आप समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज़, अब जो नेक्स्ट बड़ा फैक्टर है वो है क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन। अगर क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अच्छा आ जाता है तो और चांसेस बढ़ जाएंगे कि डिस्काउंट में नहीं जाएगा। लेकिन स्टिल हम एक अच्छा बेस मान के चलें, एक अच्छा कैलकुलेशन मान के चलें, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑल दो फेवरेबल नहीं है। बट रीसेंट ट्रेंड को देखते हुए एंड जिस तरीके से देखा है कि जो बड़े आईपीओज होते हैं उनमें, और जो जिनके प्रीमियम्स कम होते हैं, डिस्काउंट में नहीं जाते प्रीमियम्स, वहाँ पर ऐसा देखा है कि लिस्टिंग के बाद में एक्शन आता है। लोहिया कॉर्प भी रीसेंट एग्जाम्पल है। क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखें क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन कब क्या रहा है। अगर एकदम डेड सब्सक्रिप्शन है तो आप भी यहाँ पे ज़्यादा एक्साइटेड होने की आवश्यकता है नहीं। अगर क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अच्छा आता है और प्रीमियम्स ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हो सकता है कि आने वाले समय में, यानी अगले 1-2 घंटे के अंदर प्रीमियम्स के अंदर राइज आ, जैसे लोहिया कॉर्प में हुआ था, वो थोड़े प्रीमियम्स भागे थे 18 तक। एंड मार्केट अभी गिर नहीं रहा है, मार्केट इज स्टेबल राइट नाउ, एज ऑफ नाउ मार्केट इज स्टेबल फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज। तो अगले 2-3 दिन की ही बात है इसके अंदर भी। अगर वही ट्रेंड रह जाता है, सेकेंडरी मार्केट का प्रेशर नहीं है एंड क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है, तो अगर कोई यहाँ पे 3 से 4% का रिस्क लेके चल सकता है तो वो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर ऐसा है कि मैं तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, तो फिर वो यहाँ पर कम ही देखे तो बेटर होगा। हाँ, एक और चीज़, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता ना, कि सर मुझे तो अलॉटमेंट नहीं मिलता, मैंने तो सब ट्राई कर लिया, वो इन आईपीओज में लगा के देख लें। वो इन आईपीओज के अंदर लगा के देख लें। अगर इनमें भी आपको अलॉटमेंट नहीं मिल रहा, जहाँ पे फुल एंड फर्म अलॉटमेंट है, इसका मतलब आपके साथ में ही कोई दिक्कत है, आप बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। चेक करें, है ना? या आप अप्लाई सही से नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि इनमें फुल एंड फर्म अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अलॉटमेंट आपको 100% अलॉटमेंट मिलने वाला है इसके अंदर। तो ये बात है। ठीक है, तो क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन को देखना है एंड एट द सेम टाइम हमें रिस्क को देखते हुए कि भाई
2 से 3% का रिस्क वर्स्ट केस सिनेरियो में लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा हो सकता है वर्स्ट केस के अंदर। हालांकि अभी तक ऐसे आसार नहीं नज़र आ रहे, लेकिन अगर QIB सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये नीचे जाता हुआ नजर आए, कोई बड़ी बात नहीं। QIB सब्सक्रिप्शन इज ऑल अबाउट वी आर गोइंग टू वॉच ओवर नाउ। ठीक है, सो थोड़ा समय है अभी, 2 बजे तक QIB सब्सक्रिप्शन क्लियर होता है ना, तो उतना समय है। और बाकी स्मॉल एच लगा सकते हैं फिर, अगर एच में आप जाना चाहें तो, है ना। बाकी जिस तरीके का ट्रेंड अभी रहा है, इफ़ QIB सब्सक्रिप्शन इज़ देयर एंड डिस्काउंट में नहीं जाते हैं प्रीमियम्स, तो हाई चांसेस तो ये हैं कि हमें लिस्टिंग के बाद में एक्शन देखने को मिलेगा। हाई चांसेस एज ऑफ नाउ, बट अगेन मार्केट सुप्रीम विल हैव अ लुक। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। अगर कोई बज क्रिएट होता है, अगर ऐसा फास्ट QIB सब्सक्रिप्शन आ गए, प्रीमियम्स जो 3 रुपये से 10 रुपये हो गए, अचानक से एक्शन आ गया, तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप एक्टिव रहें, वो हिंट है, वो आप समझ जाएंगे फिर आपको क्या करना है। ठीक है ना। जैसे ही कोई बज क्रिएट होता है ना, एकदम फास्ट एक्शन। मुझे याद है ग्लोबल हेल्थ में ऐसा हुआ था, एंड वी वर एक्टिव ऑन टेलीग्राम, और मैंने टेलीग्राम पे बताया, उस दिन भी मैंने दिन में ही वीडियो बनाया था। एंड काफ़ी बार SME IPOs में भी हमने ये किया है, देखा है, आपको पता होगा। सो बज इज देयर, सो यूल गेट अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल, ओके व्हाट वी हैव टू डू। अदरवाइज वही है, रिस्क रिवॉर्ड को खेलते हुए जहाँ पर आप फिट बैठते हो, है ना, कि भाई मतलब 1% प्रीमियम है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आप 3 बजे अप्लाई कर रहे हैं, उस समय 1% प्रीमियम है, तो आप ये तो मान के चल रहे हैं कि भाई 5% से ऊपर की लिस्टिंग तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा है ना। एकदम ताबड़तोड़ लिस्टिंग तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए यही देखना चाहेंगे, जो एक क्वेश्चन मार्क है, कि क्या लिस्टिंग के बाद में एक्शन आ सकता है क्या, उसी का रिस्क है। अगर वो रिस्क आप ले सकते हैं, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट चांसेस हैं। अगर आ सकता है, क्या वो रिस्क मैं ले सकता हूँ, उसके लिए मुझे देखना है क्या, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार, कितना खोने को तैयार है। ठीक है, बाकी कोई स्पार्क, कोई बर्ज, कुछ एकदम, है ना, फास्ट एक्शन आएगा तो आई अपडेट ऑन टेलीग्राम, है ना। आप मेक श्योर करें कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में है। और बाकी बात रही लॉन्ग टर्म वगैरह की, देखिए वी डोंट डू दैट, वी बाय IPO बेसिस। IPO बेस बनेगा बाद में तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बाय इट। ठीक है, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, आपकी स्ट्रैटेजी भी बताएं, जो भी है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और क्या कर रहे हैं कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।